अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूँ सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेज़ ट्रूथ। जी सामीन इकराम, आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में और कामयाबी के बारे में। अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि बताया जाए कि सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है, इंसान कामयाब कैसे हो सकता है। सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि हर इंसान की सक्सेस और कामयाबी की डेफिनेशन फ़र्क होती है और उसको डिपेंड करता है कि उसकी गोल, उसके मकासद क्या हैं। और डेफिनेटली जो आमतौर पे समझ जाता है कि इंसान जो अपने गोल्स और मकासद रखता है वो कामयाब हो जाए तो उसे सक्सेस कहा जाता है। अगर हम इस चीज़ को एज इट ही एक्सेप्ट कर लें और मान लें, चलें अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि सक्सेस के लिए आपको पास मालूम होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपकी गोल्स क्या हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद फिर आप उसको जज कर सकते हैं कि आप कितने कामयाब हुए। दूसरी चीज़ मैं एक अहम आपके साथ शेयर करता जाऊँ, वो ये है कि दुनिया में कोई भी फार्मूला तरीका 100% सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता। आपको जितने भी तरीके बताए जाते हैं, मालूमात दी जाती हैं, वो आपके कामयाबी के सक्सेस के चांसेस जो हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ाती है। जितनी आप मेहनत करते हैं आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, लेकिन 100% गारंटी तो सिर्फ खुदा की ज़ात कर सकती है, या वही जानता है कि 100% जो कामयाबी का तरीका क्या है, और कोई इंसान नहीं जान सकता। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, लेट्स कमिंग बैक टू द प्रैक्टिकल थिंग्स। तो इसमें अब आपको समझने की ज़रूरत है कामयाबी के लिए। अक्सर इसमें भी एक छोटी सी डिबेट ये है कि लोग समझते हैं कि कामयाबी के लिए इंसान को अपने अंदर काम करना चाहिए। अंदर से मुराद स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, अपनी सोच ख्यालात पे, और कुछ लोग मटेरियल पे डेफिनेटली ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि अगर हम पैसा मिल जाएगा, फ़लानी चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरत है। यही फार्मूला खुशी के लिए भी है, हैप्पीनेस के लिए या कामयाबी के लिए भी, नेचुरली जुड़े हुए हैं आपस में। तो अगर आप सिर्फ अपने अंदर काम करना शुरू कर दें, अपनी जहन, सोच, ख्यालात और अपनी रूहानियत पे काम करें और मटेरियल वर्ल्ड को नज़रअंदाज कर दें, तो मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि दोनों को इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उनको बैलेंस लेकर चलना ही कामयाबी है। तो किसी भी काम में कामयाबी के लिए आपको इन दोनों महाज के ऊपर जो है नज़र रखनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। बस मिसाल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक सपोज मोटर बाइक ख़रीदना चाहते हैं या कार ख़रीदना चाहते हैं, तो अगर आप आप उसके लिए मेहनत करें और अपने आप को मुतमिन करते रहें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, मैं सही सिमत पे जा रहा हूँ, और मटेरियल वर्ल्ड में हक़ाइक़ के अंदर ये हो कि आपके बैलेंस जो बैंक बैलेंस जो बढ़ ही ना रहा हो जिससे आप कार ख़रीद सकें, तो फिर भी आप कामयाब नहीं होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास पैसे भी मौजूद हों, आपके पास प्लान भी ठीक हो और आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे वो जमा कर पा रहे हों, जो कि जिसके बल आखिर आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप अपने आप में खुद ही डिफ़ीट तस्लीम कर लें और अपने शिकस्त तस्लीम करके बैठ जाएं और डिप्रेशन का शिकार हो जाएं और ये मनफी सोच रखना शुरू कर दें कि शायद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले ही हथियार फेंक देते हैं। मैं इसकी एक मिसाल आपके सामने दूँ। हज़रत अली का कौल है कि जंग के अंदर दुश्मन मुझसे डर कर अपने ख़िलाफ़ मेरी मदद खुद करता है। ये इस जुमले के अंदर, इस सेइंग के अंदर एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इंसान अक्सर जो है अब शिकस्त तस्लीम कर या किसी से खौफ खाकर अपने ख़िलाफ़ ही काम कर रहा होता है। बहरहाल, तो कमिंग बैक टू के जो कामयाबी है उसके दो रास्ते हैं। एक है मटेरियल वर्ल्ड, जो आपके गिफ्ट। मटेरियल वर्ल्ड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। मटेरियल वर्ल्ड में हमारा जिस्म, हमारे दोस्त, अकारिब, ज़मीन, घर, जितनी भी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उन्हें हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। और एक नॉन मटेरियल वर्ल्ड है जो आपके अंदर सोच है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपके ख्यालात हैं, आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, आपका माइंड सेट है, आपका इल्म है, नॉलेज है, फ़िक्र है, ये आपका तो इन दोनों का कम्बिनेशन अगर बैलेंस में होगा तो आप कामयाबी की तरफ जो है आपके चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा इनर वर्ल्ड की, उसके अंदर आपको क्या ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे आप कामयाबी आपके करीब तरीन हो सकती है। तो उसके लिए दो चीज़ों पे आप इस वक्त, मैं अब इनर वर्ल्ड की और आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करूं, उसके अंदर आपको दो चीज़ों पर तवज्जो देनी है। एक तो आपने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना है और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, अब डिसिप्लिन क्या है, मैं इस पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। डिसिप्लिन ये है कि आप रूटीन और टाइम की पाबंदी, कि एक काम आपने करना है, बार बार करना है और रूटीन से करना है और सही टाइम पे करना है। अगर आप एक दफ़ा मैं मिसाल देता हूँ अक्सर के कुछ हज़रात, ख़वातीन और हज़रात वज़न कम करना चाहते हैं और वो फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाते,
वो कहते हैं जी हम 2 दिन एक्सरसाइज की, तीसरे दिन वॉक नहीं कर पाते, और वो कहते हैं कि हमारा वज़न भी कम हो जाए। मुमकिन नहीं है जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, डेली आप मेहनत नहीं करेंगे, डेली आप एक ही टाइम पर नहीं, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें आपका जो है गोल डिस्टर्ब कर देंगी, फिर आप वो काम नहीं कर पाएंगे और बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आपको अपना सही वक्त के ऊपर रूटीन रखनी पड़ती है। हैविंग सेड दैट, इसको करना कैसे है? इसका अब कहना आसान है कि एक रूटीन बना लें जी, टाइम की डिसिप्लिन करें, हम सुनते आ रहे हैं। इसका एक तरीका, हमें इससे पहले अपने जहन को समझने की ज़रूरत है। इंसान कोई भी काम करता है, उसके पीछे उसकी मोटिवेशन होती है, उसका गोल होता है, वो उसके पीछे वो कोई ताकत होती है वो जिसके लिए वो करना चाहता है। उसको आप अपने जहन में रखें कि मैं क्या जो भी चीज़ हासिल करना चाह रहा हूँ, जो भी सक्सेस हासिल करना चाहता हूँ, कितनी शिद्दत से मैं चाहता हूँ। अगर वो शिद्दत भी मौजूद है तो फिर आपने दूसरा काम, आपने अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि शुरू में मुश्किल होता है जी, किसी भी काम की रूटीन बनाना मुश्किल होता है, उसमें आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यकीन जानिए कि इंसान जब कुछ चीज़ें 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 माह, 2 माह थोड़ी सी मेहनत कर जबर करके, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, सुबह उठने का टाइम है, इंसान अगर थोड़ी सी अलार्म क्लॉक लगाकर थोड़ी सी मेहनत करके 10-15 दिन एक मखसूस वक्त पे उठना शुरू कर दे, तो यकीन जानिए कुछ अरसे के बाद उसको उस मखसूस वक्त पे उठने की आदत पड़ जाती है, और बगैर क्लॉक से या घंटी के बजने से पहले ही उसकी आँख खुल जाती है। और फिर अगर ये अमल, वो जो उसकी आदत है, साल होता रहे उसी तरह से, तो उसकी फितरत का हिस्सा हो जाती है। तो वो फिर वो उठता ही उसी वक्त है। उसी तरह आप कोई एक्सरसाइज, कोई काम आपको करना हो, वो आपको शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसको अपने ऊपर जबर कर जोर लगाकर कुछ अर्सा तक करते हैं तो वो आसान होता जाता है, वो आपकी आदत बनता जाता है। और जब आदतों को साल आप जारी रखें तो वो आपकी फितरत का, नेचर का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे गाड़ी जब आप सीखते हैं तो शुरू में मुश्किल लगती है, फिर आपको आसान लगने लग जाती है, और जब साल आप चला लेते हैं तो आप ये कहते हैं ना, आंखें बंद करके आपको पता चल जाता है कि स्टीयरिंग किधर है, क्लच कहाँ पर है, जो वगैरह जो उसके अंदर इंडिकेटर कहाँ पर होता है, आपका हाथ खुद जाता है वगैरह। उसी तरह आपकी जो अच्छी आदतें हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं, कोई भी रूटीन है, कोई भी आदत सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। आप दोहराते रहिए, यकीन जानिए कुछ ही अरसे के अंदर वो आप बगैर किसी एफर्ट के वो कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको टिप देता हूँ कि अगर कोई इंसान अच्छा तरह आप बर्ताव करे, उसका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए, ठीक है, और उसकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए, उसने जो अगर किसी ने अच्छा काम किया है, इससे आप जो है आपके अच्छे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते, भूल जाते हैं। लेकिन जब आप माइंडफुली इस पे मेहनत करें, इस आदत को डेवलप करने में, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने के बाद वो आपकी आदत बन जाएगी, और फिर जैसे ही कोई अच्छा काम करेगा आप उसको कहेंगे वाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा काम किया, वो भी खुश हो जाएगा और आपके बारे में भी अच्छा तासर रखेगा। तो ये इसी तरह की छोटी छोटी आदतें जो हैं सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये आदतें बनती कैसे हैं, और ये डिसिप्लिन जो कि मुश्किल तरीन काम समझा जाता है दुनिया के अंदर, वो कैसे आप बना सकते हैं, इसके मैंने अर्ज़ की। साथ में आपको एक और चीज़ बताऊं, खाली डिसिप्लिन से ही काम नहीं चलता। डिसिप्लिन इंसान ने डेवलप कर लिया, रूटीन डेवलप कर ली, आदत डेवलप कर ली, उसकी एक नेचर बन गई, ये एक जगह तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका एक उल्टा नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि फिर इंसान बगैर सोचे समझे एक ही काम करता जाता है, ठीक है, उसका फिर नुकसान है। नुकसान ये है कि जिस तरह कि आइंस्टाइन ने कहा था कि एक ही काम को बार बार दोहराते रहना और मुख्तलिफ नतीजे की उम्मीद रखना पागलपन की डेफिनेशन है। तो फिर अगर आपने बैठ के पीछे अपने आप को इवेल्यूएट नहीं किया, सोचा नहीं कि मैं जो सक्सेस के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी और डेली उस पर मेहनत कर रहा हूँ, इतने घंटे लगा रहा हूँ, ये चीज़ें सीख रहा हूँ, उनको आदतें अपनी चेंज कर रहा हूँ, क्या फिर मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? तो ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। डेली आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात के बारे में जो आपके गोल्स हैं ज़रूर 5 मिनट निकाल लीजिए। घड़ी पर एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए कि सुबह उठकर, दोपहर, शाम, रात, जो भी आपका जो फ्री टाइम हो सबसे कन्वीनियंट, उसी में आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, कागज़ कलम पकड़ लीजिए और सोचिए कि आप जिन्हें ज़िंदगी में जो गोल्स बनाए हैं उनमें अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे या हो पा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, उसको सोचना, अपनी स्ट्रैटेजी को हर बार रीवैल्यूएट करना डेली बेसिस पे निहायत अहम है। वरना हम कोल्हू की बहल की तरह एक ऐसे काम में लगे रहते हैं कि हमारी जो है सक्सेस कहीं दूर रह जाती है और हम आदत के ग़ुलाम बन के रह जाते हैं।
मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये रिफ्लेक्शन जो है ये बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है, जिस तरह कि आपको जो है जो आप एक काम पे लगे हुए हैं, कोई मसलन नमाज है, अब नमाज जो है वो आपको सिखाती है एक चीज़ कि आपने किस तरीके से दुनिया के जो रूटीन है उसको डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करके आपने जहन को फ्रेश करना है और फिर दोबारा से सोचना है। उसी तरह आप डेली जो है वो बैठिए और जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका गोल है, उसकी तरफ आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आदतें, डिसिप्लिन, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसको बैठ कर सोचिए कि जो मेरी सारी जो मेहनत है, सारी मेरा जो काम है, क्या वो सक्सेस की तरफ जा रहा है या मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। तो इसको सम अप करें। तो सक्सेसफुल होने के लिए जी जैसे जो है वो डिसिप्लिन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन का मैंने तरीका आपको बता दिया। शुरू में आप मेहनत करेंगे, आदत बन जाएगी, आदत को कायम रखेंगे तो आपकी फितरत बन जाएगी और आप ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर देंगे जो आपको आपकी कामयाबी के करीब तरीन लेता जाएगा। दूसरी तरफ आपको मैंने वो वार्निंग भी दे दी कि आपने डेली बेस पे अपनी स्ट्रेटजी, अपनी आदतें, अपनी फितरत, अपनी नेचर, देखिए जी इंसान की कुछ आदतें ऐसी बन जाती हैं कि वो लगता है कि वो समझता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन आपको डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों, नेचर और अपने मुख्तलिफ जो आपकी हैबिट्स हैं, मतलब आप उसको बैठकर रीवैल्यूएट सोचना ज़रूर चाहिए। 5 मिनट निकाल लीजिए जी, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाएं कि मैं जो रवैया रखा हुआ है मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, क्या वो दुरुस्त है? क्या मैं अपने साथ इंसाफ कर रहा हूँ? क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि मुझे नुकसान दे रहा है? ये 5 मिनट का जो है आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख सकता है और आपको कामयाबी के बिल्कुल करीब ले जा सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही। सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।